Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. मैं इस चैप्टर को फिर से एक बार कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको रिवाइज करा के फिर से एक बार कराऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे विल कंटिन्यू विद दैट प्रोसेस. ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके 2019, 20, 21, 22 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे, ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस जो भी है, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस, इन पे हम भाई साहब कर रहे थे PYQs. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं. तो यहाँ पे देखो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है CBSE में 2021-22 में, और लगभग अगर आप देखोगे उस दिन जो हम स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे थे इस चैप्टर में सेम ही थे. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम. वही रैंसिडिटी पे क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे कोरोजन पे, आपके क्वेश्चंस आएंगे बैलेंसिंग पे, आपके क्वेश्चंस आएंगे इक्वेशंस पे, प्रोडक्ट्स पे, किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये सब तमाम चीज़ें हैं. जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा बहुत समझ में ना आए, बट इत्मीनान रखिए, हम फिर से इसको करेंगे. विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर वंस अगेन. मैं इस चैप्टर के पहले फेज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि ये जो है आपका चैप्टर PYQs के साथ कंप्लीट हो जाए. उसके बाद हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे इसको. ठीक है, सो डोंट वरी, वॉट एवर हैज़ बीन, मैंने वैसे भी अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, बट इन केस यू हैव मिस्ड इट आउट टिल नाउ, तो वी विल कवर दैट अप वंस अगेन. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. बच्चा पार्टी एंडो, तो घबराइए मत, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे यार ये सब क्या चल रहा है, ऐसा दिमाग में मत लाइए, आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है पढ़ाकर, फिर से हम करेंगे इसको. मुझे मालूम है 10th में थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज में हम चीज़ों को रिपीटेटिव मोड में डालते हैं, लेकिन आप फिलहाल मेरे साथ चलिए, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. हम वैसे भी इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बच्चा पार्टी नेचुरल गैस क्या होती है? एनीवन व्हाट इज नेचुरल गैस? नोट कर लीजिए, नेचुरल गैस इज नथिंग बट मीथेन. नेचुरल गैस इज बच्चा पार्टी क्या? मीथेन. और मीथेन क्या होता है? CH4. ठीक है, CH4. सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. नेचुरल गैस आपका एक फ्यूल है बच्चा पार्टी. नेचुरल गैस इज अ फ्यूल. ठीक है, एनी हाइड्रोकार्बन, इनफैक्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका फ्यूल होता है. एनी हाइड्रोकार्बन बच्चा पार्टी इज अ फ्यूल. ठीक है, क्लियर है? एक पते की बात बता रहा हूं, अगर कभी भी आपको हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग चाहिए, इसको याद रखिएगा. ठीक है, CXHY अगर होता है प्लस X प्लस Y/4, ठीक है, ये हो गया O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2H2O. ठीक है, Y/2H2O. ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अभी देखो यहाँ पे CH4 है, CH4 है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं
यही दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ क्या रिलीज होगा बच्चा बाड़ी? एनर्जी। ठीक है, सो ऑल हाइड्रोकार्बन्स पीपल, all hydrocarbons are going to burn in oxygen releasing energy, and that's the reason they are known as fuels. इसीलिए हम भाई साहब इनको क्या बोलेंगे? फ्यूल्स। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके, तो आपका यहाँ पे CH4 प्लस O2, ठीक है, इसका बैलेंसिंग करना है। देखो CO2 प्लस H2O। ओके, अभी हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है। ये x है, देखो यहाँ पे कितना हो गया? 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। y की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी है? 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे कीजिए, देखिए 1 प्लस 4, 4/4 है ना, 1 प्लस 4/4। ठीक है, क्लियर है? इधर कितना हो जाएगा? देखो 1, और इधर कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 4/2। सो व्हाट विल दिस बी पीपल? हम CH4 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1, 2 O2, that will be equal to CO2 plus 2H2O। क्लियर? ठीक है, प्लस एनर्जी। ठीक है, बताइए मुझे दोनों तरफ C कितने हैं आपके? इधर एक C, इधर एक C, बैलेंस। इधर 4 O है, इधर कितने? 2 और ये 2, 4 O हो गए। H भाई साहब कितना है? इधर 4 और इधर 2H2, 4। परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है। इस बैलेंसिंग को याद रखिएगा, मेक अ नोट ऑफ इट पीपल। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के बर्निंग का ये फॉर्मूला, ये कभी टाइम पे आ जाए, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ये बर्निंग का फॉर्मूला है। ठीक है, CXHY प्लस X प्लस Y/4O2, दिस इज गोइंग टू गिव यू XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस एनर्जी। दिस इज द बर्निंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन के बर्निंग का ये फॉर्मूला है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? हम चलिए फटाफट ये नोट कर लिया, बस ये काफी है नोट डाउन करना। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं वापस इसमें। ठीक है, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस आपका नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस इज बच्चा पार्टी व्हाट? नेचुरल गैस इज नथिंग बच्चा पार्टी बट मीथेन। और मीथेन क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4 इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज एंडोथर्मिक? किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता है तो वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो जो A प्लस बी अगर हीट ले रहा है और ये बना रहा है लेट्स से C प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, दिस इज बेसिकली एंडोथर्मिक। और अगर A प्लस बी है और वो C प्लस D प्लस हीट दे रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ में आता? नेचुरल गैस जब बर्न होता है एक्सीलेंट फ्यूल है। जो गोबर गैस हम बोलते हैं ना, वो नेचुरल गैस ही है। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इज इट ट्रू? लेकिन क्या ये एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? बताइए जल्दी बताइए। द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक भाई साहब, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है आपकी। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। आर वी क्लियर? समझ में आ रहा है ये? क्या ये समझ में आ रहा है? अरे बच्चा पार्टी बोलो ना भाई साहब, क्या हो गया इसको, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? D। ठीक है, मतलब आपका A इज फॉल्स। Why is A false? Because A is an exothermic process. Heat is getting released. ठीक है, A is an exothermic process. Heat is getting released. यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? क्या मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन पहला वाला आपका जो है वो गलत है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे मुस्तैदी के साथ। तो आपका देखो यहाँ पे 2021-22 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड? डाइल्यूशन मतलब क्या होता है भरत? डाइल्यूशन प्यू, डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन चाची, डाइल्यूशन, हाँ बोल। अरे सही होगा गलत होगा? पानी ऐड करना, करेक्ट है। ठीक है, किसी भी एसिड में अगर आप वाटर ऐड करें तो दिस इज नथिंग बट
addition of water, ठीक है, addition of water. एसिड की तरह या बेस की तरह तभी बिहेव करेगा जब उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है. An acid will behave as an acid. An acid will behave. An acid will behave as an acid, or a base will behave as a base. An acid will behave as an acid, or a base will behave as a base only when you happen to add water. ठीक है, जब उसमें आप वाटर ऐड करते हैं. और वाटर का ऐड करना कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है. एसिड पे अगर आप वाटर को ऐड करेंगे, समझ लो भाई साहब, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपने वाटर को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और अपन क्या लिखते हैं इसमें, एक्वस. बस देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म. समझ लो HCl है, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इस पे आपने भाई साहब वाटर को ऐड किया, इस पे आपने वाटर को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, HCl एक्वस. बस दैट्स इट, ठीक है. सो एडिशन ऑफ वाटर इज गोइंग टू गिव यू, ठीक है, एन एसिड विल बिहेव एज एन एसिड, अ बेस विल बिहेव एज अ बेस व्हेन यू ऐड वाटर टू इट, ठीक है. कह रहे डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. व्हाट डू यू माइंड बाय सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस? आरुष उसको बंद कर देगा क्या, वो चार्जर वाले से, थैंक यू. ओके, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस क्या होता है, सूखा बर्फ. नो, इंग्लिश रूपांतरण नहीं चाहिए. कोई बता सकता है ड्राई आइस क्या है? हाँ, नहीं, नाइट्रोजन नहीं. हाँ, देखो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं. देखो बर्फ का एक डिसएडवांटेज, बर्फ को हम किस लिए यूज करते हैं, ठंडा रखने के लिए चीजों को, ठीक है. लेकिन बर्फ का एक डिसएडवांटेज ये है कि उससे पानी निकलता है, और कुछ चीजों के साथ पानी का कॉम्बिनेशन होकर केमिकल रिएक्शन हो जाता है. तो कुछ चीज़ों को हम अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहते हैं तो बर्फ़ यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हम यूज़ करते हैं ड्राई आइस. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. ड्राई आइस इज सॉलिड CO2. दिस इज नोन एज ड्राई आइस. द रीजन वी कॉल इट ड्राई आइस इज कि ऑब्वियसली भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड से पानी नहीं निकलेगा. जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के टच में नहीं आ सकती, लेकिन जिनको आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना ज़रूरी है, so that they do not become worse, मतलब उनका भाई साहब कंडीशन खराब ना हो. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस. सब्लिमेशन. तो ड्राई आइस भाई साहब क्या होता है, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस, इसको अगर आप हीट करोगे, थोड़ा सा भी गर्म कर दोगे तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा. विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. सो बच्चा पार्टी, सब्लिमेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का ना बनकर फाइनल प्रोडक्ट बन जाना. मतलब यहां पे सॉलिड का हीट होने से लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट होने से गैस बनता है, ये आपका नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन अगर सॉलिड को थोड़ा बहुत हीट कर दिया, वो गैस बन गया, तो इसको बोल गए सब्लाइम, ठीक है. व्हाट आर द सब्लाइम सब्सटेंसेस, हमने डिस्कस किया हुआ है भाई साहब, क्या क्या है बताइए. नैप्थलीन बॉल्स, वेरी गुड. तो सब्लाइम सब्सटेंसेस कौन कौन हैं, सब्लिमेशन जो अंडरगो करते हैं, सब्लिमेशन जो अंडरगो करते हैं वो हो गए आपके नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है. व्हाट एल्स पीपलम, कैम्फर. कैम्फर मतलब कपूर है ना, कैम्फर जिसका आप दिया बाती जो भी बनाते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कैम्फर. व्हाट एल्स, आयोडीन. ओके, आयोडीन, यस आयोडीन, ठीक है. व्हाट एल्स पीपलम, ड्राई आइस. यस, अभी हमने पढ़ा भाई साहब ड्राई आइस. ड्राई आइस मतलब आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा पार्टी. और एनीवन एल्स, और कुछ, मैंने एक और नाम बोला था आपको, एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन पीपलम, एंथ्रासीन. व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, अमोनियम क्लोराइड. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको फिलहाल इन नामों को थोड़ा सा याद रखना है. दीज आर सबलाइम सॉलिड्स. बच्चा पार्टी, सबलाइम सॉलिड्स में होता क्या है, अगर कोई सबलाइम सॉलिड है उसको आप जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन मतलब कैसा होता है, हीट करने से गैस में और कूल करने से सॉलिड में. बाय हीटिंग अ सबलाइम सॉलिड यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू गैस, एंड बाय कूलिंग अ सबलाइम गैस यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. बोथ द प्रोसेसेस आर नोन एज सबलिमेशन, ठीक है.
द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। दोनों भी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम नोटबुक कहाँ है, भेज दिए हो? चलिए ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चनवा का है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, मुझे यहाँ पे बताओ ये वाला जो प्रोसेस है वो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल? कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? जैसे अगर आप शक्कर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, कोई नया चीज बन रहा है क्या? मीठा पानी बनेगा, राइट? तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। इसी तरह से यहाँ पे सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड पे आपने वाटर ऐड किया है, तो ये क्या बना? कुछ भी नहीं बना, नया कुछ नहीं बना, ठीक है। इट इज जस्ट द एसिड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी आपका भाई साहब क्या है? ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है, ये भी आपका भाई साहब फिजिकल चेंज है। देयर इज नो न्यू सब्सटेंस दैट इज गेटिंग फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है भाई साहब। जब तक कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तब तक कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। लेट दिस बी एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर है? किसी भी एसिड में वाटर को ऐड करना भाई साहब आपको करना ही पड़ेगा, वरना वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। किसी भी बेस में वाटर को ऐड करना मतलब आपको करना ही पड़ेगा, वरना वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। एन एसिड और अ बेस विल बिहेव एज एन एसिड और अ बेस ओनली व्हेन यू हैपन टू ऐड वाटर। नया सब्सटेंस कुछ नहीं बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? फिजिकल चेंज। ये आपका क्या हो गया भाई साहब? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ये भी आपका फिजिकल चेंज। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्मेट में था, ये चेंज हो गया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्मेट में। कोई नया सब्सटेंस बना क्या? केमिकल कॉम्पोजिशन नया कुछ हुआ क्या? नहीं, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने भाई साहब आइस, नॉर्मल आइस को आपने हीट किया तो ये क्या बनाएगा? बोलो, वाटर। अगर वाटर को आपने हीट किया बच्चा पार्टी, तो ये क्या बनाएगा? बोलो, वेपर, ठीक है। वेपर को अपन कूल करेंगे तो ये क्या बनाएगा? वाटर। वाटर को अपन कूल करेंगे तो क्या बनाएगा? आइस। ये वाला प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन, ठीक है। सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर को अगर आप कूल करते हैं तो वो क्या बनाता है? लिक्विड, ठीक है। अगेन दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ चेंज? क्या वाटर चेंज हो रहा है? नहीं। तो दिस विल ऑल्सो बी अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अगर आपने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है AlCl3, ठीक है, और इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो ये क्या बना देगा भाई साहब? AlOH3 बना देगा। दिस विल बेसिकली फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक नया सब्सटेंस बना रहा है। सो दिस विल बी बेसिकली अ केमिकल चेंज। मुझे बताइए यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन कौन से हो जाएंगे? हीट रिलीजिंग प्रोसेसेस, हीट कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, आई एम सॉरी, हीट जो ले रहे हैं। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये हीट ले रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर भी हीट ले रहा है, तभी तो जाकर वो क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो 2 and 3 नहीं यार, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कूलिंग हो रहा है, राइट, कूलिंग हो रहा है ना, कूलिंग हो रहा है, ठीक है। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, इसमें हीट रिलीज होगा, बहुत भारी मात्रा में हीट रिलीज होगा। तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? बच्चा पार्टी, दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? हीट कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। सो दिस विल बी दिस, ठीक है, क्लियर है? समझ में आता हूं? ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं मुस्तैदी के साथ। ओके, यहां पे देखो 2021-22 का क्वेश्चन है। व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को अपन भाई साहब जब हीट करते हैं तो अपने को क्या क्या चीजें मिलती हैं? लेड नाइट्रेट, पहले भाई साहब फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। हमारा भाई साहब नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रेट का वैलेंसी, नाइट्रेट होता है NO3 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। लेड होता है Pb और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। टड़ंग, ठीक है। सो इट विल बी PbNO3 2। ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो अगर हम भाई साहब इसको हीट कर रहे हैं, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म पीपल? हम इसमें पहला आपका प्रोडक्ट बनेगा लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। अभी लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, लेड की वैलेंसी होती है कितनी? 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, कैंसलम, तो यहाँ पे बन गया आपका लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। दिस इज नोन एज लेड मोनोऑक्साइड। प्लस कौन सा गैस इवॉल्व होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट आपका भाई साहब क्या है, सॉलिड, इसको आपने हीट किया, ये क्या बना रहा है भाई साहब, लेड मोनोऑक्साइड, दिस इज फॉर्मिंग लेड मोनोऑक्साइड। ये आपका गैसियस स्टेट है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या जी भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चा पार्टी, एंड दिस विल बी ऑक्सीजन। फटाफट से देखते हैं हम यहाँ पे क्या बैलेंसिंग है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलिमेंट उठाते हैं पहले। लेड जो एलिमेंट है, ठीक है, लेड जो एलिमेंट है वो आपके रिएक्टेंट्स में कितना है भाई साहब, रिएक्टेंट्स में कितना है 1, और प्रोडक्ट्स में कितना है 1, बैलेंस्ड है, ओके। फिर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन भाई साहब रिएक्टेंट में कितना है 1, और बच्चा पार्टी प्रोडक्ट में कितना है 1, है ना भाई साहब। एक नाइट्रोजन इधर, नहीं 2 नाइट्रोजन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन पे आते हैं बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन कितना है देखो 3 2 6, तो रिएक्टेंट्स में आपका कितना है भाई साहब 6, इधर कितना है 1 + 2 3 + 4 5, तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग नहीं है। तो पहली बात तो अपन क्या करेंगे, अपने इसको अगर हमने ठीक किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बनता है, क्योंकि ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली O2 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ मेरे को O कितना हो गया, 2 2 4 5 6 है, 2 2 4 कितना हो रहा है भाई साहब, ये 2 2 4, तो O2 आपका कितना हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट में हो गया आपका 2 2 2 4 5, है ना, नहीं यार 2 2 4 5 6 और ये 7, ठीक है, और रिएक्टेंट्स में 3 2 6, अभी भी भाई साहब यहाँ पे डिसबैलेंसिंग है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, अभी इस 7 को, जब तक ये 7 रहेगा तब तक तकलीफ है, जब तक आपका ऑड नंबर रहेगा तब तक बैलेंसिंग नहीं होने के कगार पे ही रहेगा। तो इसको अगर हमको इवन करना है तो बहुत सिंपल सा काम, इससे को 2 कर देते हैं अपन। जैसे 2 किया अपन का कितना हो गया बोलो, 2 2 2 4, तो 2 इधर और 4 इधर, 6 + 7 8, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा पार्टी 8, समझ में आता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, देखो यहाँ पे भी ऑब्वियसली हमको 2 करना पड़ेगा, नींद आ रही है तेरे को बहुत जोर से, ठीक है। ये पीवी कितना हो गया बोलो, अभी रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, आते हैं एन पे 2 और इधर का 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है। इधर कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है, इधर तो 2 ही है, तो इधर आपको 4 करना पड़ेगा, इधर आपको भाई साहब 4 करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया ये तुक्केबाजी चलती रहेगी आपकी, क्योंकि आपका जो मेथड है बैलेंसिंग का जो आपके कोर्स में, दैट इज ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड। आपका जो बैलेंसिंग है वो सीधा सिर्फ हिट एंड ट्रायल होगा। हालांकि इस सवाल में आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है, इस सवाल में आपको बैलेंसिंग नहीं है। तो 4 NO2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए आते हैं भाई साहब 4, अभी O का देखते हैं। O कितना हो गया देखो, 3 2 6 6 2 12, तो आपके रिएक्टेंट्स में O कितना है 12, ठीक है। O इधर देखते हैं 2 2 2 2 4 8 9 10 और 11 12, तो ये कितना हो गया बोलो 12। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे, हालांकि देखो इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, मैं आपको सिर्फ एक सवाल में 2 चीज़ें कवर करा रहा हूँ, एक तो आपका बैलेंसिंग और दूसरा आपका भाई साहब जो एक्चुअल सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर है। मैंने आपको एक शीट दिया था, देखो कलर दिख रहा है यहाँ पे, गैसेस का कलर, हाँ दिखाओ, हाँ उसमें गैसेस का कलर देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर है, देखो दिखा है क्या? नहीं ये तो कंपाउंड्स है ना, ये देख है ना, नहीं इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नहीं दिया, देखो ब्राउन दिया हुआ है। NO2 देखो, इसमें देखो गैसेस के यूजेस में, ठीक है, NO2 में देखो आप ब्राउन है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ये गलत है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 आपका भाई साहब क्या है, ब्राउन फ्यूम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तो ये सही है भाई साहब, ब्राउन फ्यूम्स नहीं, ये तो सॉलिड फॉर्मेट में होगा, ये तो आपका सॉलिड है, गैस नहीं होगा। येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, येलो कलर नहीं होता है,
ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस पीपल? एक्चुअली में इस सवाल में आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, बट एक तीर से अगर दो निशाने होते तो मतलब क्या फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, आई एम जस्ट कवरिंग अप द आपका नॉलेज एस्पेक्ट एज वेल। ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओके, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जितने भी देखो आपने डिकम्पोजिशन के 3 तरीके देखे, ठीक है, क्या क्या है काव्या? डिकम्पोजिशन के 3 तरीके क्या क्या है? बहुत बढ़िया भाई साहब, वेरी गुड। एक मिनट चाची हम लिख रहे हैं। चलिए, डिकम्पोजिशन का पहला क्या हो गया? हीट, वेरी गुड। आगे 1 नंबर, चलो और वेरी गुड। ठीक है, तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देखा भाई साहब आपने। हमने देखा लाइट में ज्यादा करके जो कंपाउंड्स हमने डील किया था वो सिल्वर कंपाउंड्स थे। ठीक है, जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये 2021-22 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जितने भी सिल्वर सॉल्ट्स होंगे, अगर आप यहाँ पे भाई साहब सनलाइट पास करते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Ag प्लस Cl2, तो ये 2Ag इसमें अगर आप सनलाइट पास करते हैं, सनलाइट, सो दिस विल बी Ag प्लस Br2। ठीक है, ये 2Ag प्लस Br2। क्लियर है? ऐसा होगा। तो जितने भी आपके सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये गलत है। सिल्वर सॉल्ट्स आपके प्रेजेंस ऑफ लाइट में डिकम्पोज होंगे ही होंगे, दे विल डिकम्पोज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। क्लियरम? क्लियरम, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एंड दे डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। तो आप देखोगे अगर सिल्वर क्लोराइड लिया या सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उनका भाई साहब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना ही होना है। ठीक है, सो दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए यहां पे आपका देखो क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या है संकेत? अपना कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम, हाँ क्विकलाइन, इट इज नोन एज क्विकलाइन। ठीक है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली मतलब बहुत जोर से रिएक्शन होता है। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब देख लेते हैं हम यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चा बाड़ी, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको, दिस इज बेसिकली H2O। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CaOH2। ठीक है, तो आपका परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चा बाड़ी इसका दूसरा नाम क्या है? क्विकम लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक है, दिस इज बेसिकली 9। ओके, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बोलो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एंड व्हाट इज इट्स नेम? दिस इज बेसिकली स्लेक्ट लाइम, दिस इज स्लेक्ट लाइम। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, और यहां पे काफी सारा इन्वॉल्व क्या होता है? हीट। ठीक है, आप जब भी चूने को पानी में गोलोगे तो काफी सारा हीट रिलीज होगा। जो लोग पान में चूना डालकर खाते हैं, धीरे धीरे उनके जो जबान पे ग्लैंड्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है और जबान पे छाले पड़ते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे सारे ग्लैंड्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। क्योंकि मुंह में हमारा सलाइवा है, और ये सलाइवा जो है क्या करेगा? उस चूने के साथ रिएक्ट करेगा और इसमें प्रोड्यूस करेगा आपका हीट। इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस हीट, और ये हीट आपके दांतों के लिए भी ख़राब है और आपके ज़बान के लिए भी। ठीक है, आपके धीरे धीरे उनके टेस्ट ग्लैंड जो तो ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, खैर, तो ये जब भी आप चूने को, जैसे जो लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, पहले चूने को पानी में घोलेंगे और उसमें जो है तो जो भी कलर आपको चाहिए रहेगा वो डाल देंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, वाइट वॉशिंग के पहले। तो दिस इज बेसिकली अ हीट जनरेटिंग रिएक्शन। जो भी हीट जनरेटिंग रिएक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडो, एक्सो होगा चाचू। ठीक है, इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब आपका कोई रिएक्शन है A + B, और उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आप हीट दे रहे हैं,
और ये बन रहा है C+D, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक। और कोई रिएक्शन है A+B, उस रिएक्शन में आपका C+D प्लस एनर्जी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। और क्या है भाई साहब आपका, देखो एंडोथर्मिक तो होगा नहीं, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आई पिंकी कॉम्बिनेशन है, पहला वाला ऑप्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, A+B अगर C बना रहा है तो इसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, हाँ कि नहीं चाची, हाँ कि नहीं? अरे A+B अगर C बन रहा है तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और A अगर हीट कर रहे हैं और B+C बना रहा है तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो क्या ये सही है, इज इट? देखो ना भाई साहब, A+B एक प्रोडक्ट बना रहा है, दो कंबाइन कर रहे हैं ना, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये भी आपका सही है। क्लियरम? ओके ओके। एंडोथर्मिक तो नहीं है भाई साहब, पूरा पूरा गलत है। ऑक्सीडेशन है क्या, ऑक्सीडेशन है क्या भाई साहब, बोलो। कैल्शियम ऑक्साइड कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, एक। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने ऑक्सीजन है, दो। तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, इंक्रीज हुआ? एक कैल्शियम के साथ यहां पे एक ऑक्सीजन था, एक कैल्शियम के साथ यहां पे दो ऑक्सीजन हो गए। क्या ये सही है, बोलो बच्चा पार्टी, क्या यहां पे भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है? अरे बोलो ना, बोलो। तो आपका भाई साहब यहां पे ऑक्सीडेशन को हमने क्यों नहीं माना है, बता सकते हो? ऑक्सीजन बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन भी तो ऐड हुआ है। तो जितना आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ है उतना हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसलिए हमने इसको रिडक्शन बोला है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, तो प्योर ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सो आपका A एंड B आर राइट, ठीक है, कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन भाई साहब कितना होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही बेकार एक स्मेल का गैस होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये आपका गैस है, इसको अपन पास कर रहे हैं थ्रू अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, और ये हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन, ये ब्लू सोल्यूशन है, ठीक है, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। A black precipitate of copper sulfide is formed, CuS, which is basically what, copper sulfide, ठीक है। ये हो गया आपका black precipitate of copper sulfide, ठीक है, is obtained and sulfuric acid so forms, and sulfuric acid, ये भाई साहब आपका H2SO4 sulfuric acid, this is basically what, sulfuric acid, ठीक है, sulfuric acid। ओके, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को अपन ऐसे डिराइव करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड से ऑब्टेन रिमेन्स इन द सोल्यूशन, तो एक्वस सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका एक्वस सोल्यूशन, ये आपका गैस, ये आपका भाई साहब प्रेसिपिटेट, और ये आपका हो गया एक्वस सोल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बोला था, जितने भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उनका एक प्रेसिपिटेट बनना ही बनना है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल है भाई साहब, देख लो यहां पे क्या हुआ है, Cu ने कंबाइन किया S के साथ और H2 ने कंबाइन किया SO4 के साथ। सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन पीपल? हम जब भी आपको एक प्रोडक्ट दिख जाए ना प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में, तो बाय डिफॉल्ट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ही हुआ रहेगा। व्हेनेवर यू गेट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एज अ प्रेसिपिटेट, इट हैज टू बी फॉर्म्ड ड्यू टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2020 का क्वेश्चन है, देखो, दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, CuSO4 plus H2S, CuS plus H2SO4, it is a double displacement reaction, so this is going to be a what people,
दिस इज गोइंग टू बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज इन दिस रिएक्शन आर रिएक्टिंग। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं बेसिकली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा आपका क्या होता है, देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मतलब कैसा है, देखो ए बी है और सी डी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली में इसके क्या क्या आयंस बनेंगे सोल्यूशन में, ए प्लस और बी माइनस, और इसके क्या क्या आयंस बनेंगे, सी प्लस और डी माइनस। तो ए प्लस डी माइनस के साथ कंबाइन कर जाएगा और सी प्लस बी माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डी प्लस सी बी, ये आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इट्स ऑलवेज हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और हमेशा क्या बनेगा आपका, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट मतलब जो जम जाए नीचे, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट। ठीक है भाई, सॉरी, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ओके ओके ओके। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2020 का क्वेश्चन है, सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का भाई साहब आप क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, देखो सोडियम की वैलेंसी होती है कितनी बच्चा पार्टी, 1, और सल्फेट की कितनी होती है, 2। तो आपका सोडियम सल्फेट कितना हो जाएगा बोलो, Na2SO4। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट का भाई साहब ये हो गया एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ओके। बिटवीन सोडियम सल्फेट, सो दिस इज बेसिकली बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का भाई साहब कितना हो जाएगा, बेरियम का वैलेंसी कितना, 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, सो दिस विल बी व्हाट पीपलम, BaCl2। Am I making sense पीपलम? तो ये हो गया आपका BaCl2। ठीक है, ये हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट पीपलम, यहाँ पे हो जाएगा NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, बैलेंसिंग कीजिए भाई साहब, यहाँ पे 2 है तो ये 2 NaCl डाल दीजिए, BaSO4। तो इन दोनों में से एक प्रोडक्ट जो होगा आपका वो होगा प्रेसिपिटेट और वो होगा बेरियम सल्फेट, और ये हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस सोल्यूशन, लेकिन आपको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्यों एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, बिकॉज ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन एनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट, जो भाई साहब सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे जमने लगेगा। जैसे दूध में आप नींबू निचोड़ते हो तो कैसे वो पनीर बन जाता है, वैसा बन जाएगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू सेटल डाउन एट द बॉटम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, हाँ बोल। अच्छा, ऑप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई साहब देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, क्या एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो रहा है? ठीक है, यस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, देखो ये बनाया रहेगा भाई साहब Na प्लस आयन, ये बनाया रहेगा SO4 माइनस आयन, ये क्या हुआ रहेगा भाई साहब Ba2 प्लस आयन, और ये हो जाएगा भाई साहब Cl माइनस आयन। तो आयन के एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, क्या ये सही है? प्रेसिपिटेट भाई साहब आपका क्या है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एंड इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट ही तो होता है। देखो मिल्क जो होता है उसमें जब आप नींबू निचोड़ते हो तो पनीर जम जाता है नीचे, इसके पहले क्या था, वो सॉल्यूबल था, इसके बाद में क्या हो गया, इनसोल्यूबल हो गया। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मतलब इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। तो बी, सी और डी तीनों भी हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इनसोल्यूबल सॉल्ट मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हमेशा याद रखो भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट में, भाई साहब डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट में हो क्या रहा है। ठीक है, पहली बात तो डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, AB प्लस CD, दो कंपाउंड है तो इनका क्या बनेगा बोलो, AD प्लस CB, ऐसा बनेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये A प्लस और B माइनस है, आयंस बन रहे हैं, और यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, C प्लस एंड D माइनस है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, क्लियर है।
एक्सचेंज ऑफ आयंस तो होना ही होना है, मतलब भाई साहब ए के साथ अभी कॉम्बिनेशन किसका हो गया, डी का, तो ये हो गया एक, बी के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो गया, सी का, तो ये हो गया एक, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट को अपन ऐसा पीपीटी या ऐसा लिखते, ठीक है। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट, हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट, ये इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है, मतलब वो नीचे जमने लगेगा। ऐसे प्रेसिपिटेट भाई साहब क्या होगा, सोल्यूशन है और इसमें ऐसे नीचे जमने लगेगा, ये सोल्यूशन से नीचे जमने लगेगा, ठीक है, जैसे दूध में पनीर जम जाता है वैसा, ठीक है। इट इज एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सचेंज ऑफ आयंस विल हैपन एंड एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट और अ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। घूम के हो गया पूरा, अभी आप धरती पे आ जाए जरा और इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी बी, सी एंड डी, ऑल थ्री ऑप्शंस वुड बी करेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखो डी है। इन दिस ऑब्वियसली Na+ और Ba आयंस का एक्सचेंज हुआ है एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट और इनसॉल्यूबल सॉल्ट इज फॉर्म। ओके ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ना आपका दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहा है, ठीक है, और वो आपने पढ़ा नहीं है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे CH4 + Cl2, यहाँ पे आपने सनलाइट दिया तो यहाँ पे क्या बना, CH3Cl + HCl। अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या है, देखो C का क्या होता है, ऐसे H4 रहते हैं, है ना, ये ऐसे 4 H है, और यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो भाई साहब, क्लोरीन। क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन के 2 क्लोरीन है ना भाई साहब, ठीक है, एक्चुअली 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन भाई साहब इसको हटा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो CH3Cl, CH4 था, एक H गया और उसकी जगह पे क्या आया, क्लोरीन आया, और क्या बनेगा भाई साहब, यहाँ पे ये क्या था भाई साहब, HCl, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक Cl वो जाते हुए H के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये वाला सवाल एक्चुअली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है, यहाँ पे हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, बट आइडियली आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अगर पढ़ लेंगे तो इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। नॉट राइट नाउ बिलोंगिंग टू योर स्कोप और ऑर्डर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब एक को इसने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, क्लियर है। ओके ओके ओके, नेम, ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के आते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। देखो, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, देखो यहाँ पे हमेशा ऐसा क्विक लाइम, लाइमस्टोन, स्लेक लाइम, ऐसी चीजें होंगी। क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। फटाफट से भाई साहब मुझे बताइए यहाँ पे क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम इज व्हाट पीपल, क्विक लाइम इज CaO। इसका भाई साहब ये हो गया कॉमन नेम, दिस इज बेसिकली कॉमन नेम। और आपका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, यहां पे बताओ, अगर हम बात करें लाइमस्टोन, लाइमस्टोन या हम बोल सकते हैं मार्बल, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका CaCO3, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल नेम फॉर दिस वन विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन और मार्बल। ओके, और क्या है भाई साहब आपका CaOH2, ठीक है, ये किन नामों से जाना जाता है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर और स्लेक्ट लाइम, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। और इसको अपन अगर केमिकल नेम देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कह रहे ये आपका लाइम के रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देख रहे हैं हम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब इस पे आते हैं अपन। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो भाई साहब वही देखो, क्विक लाइम है, क्विक लाइम मतलब क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। सो वही चूना लगा रहे हैं आप, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब आपका क्या हो गया, क्विक लाइम, ठीक है।
और इसको अपन वाटर ऐड कर रहे हैं H2O, ठीक है। तो व्हाट इज इट गोइंग टू फॉर्म, ये लिक्विड स्टेट में है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है। व्हाट इज इट गोइंग टू फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली, अगर केमिकल नेम अपन देंगे इसका तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्लेक्ट लाइम। और मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि इसके साथ काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है, हीट इज गिवन अप, ठीक है। तो पहली बात तो ये किस फॉर्मेट में रिएक्शन है, देखो A प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये ऐसे टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा क्या है भाई साहब, यहाँ पे हीट इज गेटिंग रिलीज्ड, है ना। सो द सेकेंड थिंग इज दैट हीट इज गेटिंग रिलीज्ड। सो हीट रिलीज हो रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हीट रिलीज के लिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक काम करेगा भाई साहब, ये इसको उसमें डाल देगा प्लग को, थैंक यू, यू आर अ जीनियस, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही पूछा है आपका। देखो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे देखो 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली टू फेरस सल्फेट, ठीक है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज उस दिन देखी, लिखा है किसी ने रिएक्टिविटी सीरीज, हैज एनीबॉडी रिटन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मुझे बताओ यहाँ पे पहला कौन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन है और उसके बाद कॉपर है कि नहीं, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। पहले एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में पीपल, इन द रिएक्टिविटी सीरीज। वो सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ये काम आएगा, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड अबाउट 1 एड, तो यहाँ पे आपने कॉपर को ऐड किया किसके, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा बोलो, FeSO4, क्लियर है। फेरस मतलब Fe का होता है भाई साहब 2, सल्फेट का होता है भाई साहब 2, कैंसिल हम 1 1, तो ये क्या हो जाएगा FeSO4। तो कॉपर को आप फेरस सल्फेट, कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म है, क्या होगा, क्या होगा, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कॉपर इज फार लेस रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर भाई साहब आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर आयरन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इट्स गोइंग टू रिमेन। तो यहां पे हम बोलेंगे नो चेंज, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। व्हाई, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। नाउ वी कम टू व्हाट, एल्यूमिनियम। तो यहां पे सेपरेटली एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम एज अ सॉलिड इज एडेड टू FeSO4। क्या यहां पे रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बोलो, नहीं Al2SO43 बनेगा, आई विल टेल यू व्हाई। Al2SO43 प्लस Fe ये बनेगा, ठीक है। Al2SO43 कैसे आया, Al का भाई साहब कितना होता है 3 और SO4 का होता है भाई साहब 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब Al2SO43, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज, अगर इसको बैलेंस करना है देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया आपका, SO4 3 है, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। SO4 3 हो गया और 2Al भी हो गया, अभी बचा यहाँ पे 3, तो ये 3Fe कर दो भाई साहब, खत्म, ठीक है, आपका बैलेंसिंग हो गया, ओके। सो व्हाट इज ऑब्जर्व, नेम द रिएक्शन इफ एनी कलर चेंज इज नोटिस। तो आप बताओ यहाँ पे भाई साहब फेरस सल्फेट का कलर क्या है, कलर शीट मैंने दिया था, ग्रीन है, ओके। और एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है, व्हाट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपका कलरलेस होगा,
दिस इज बेसिकली कलरलेस, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन कलर प्रोड्यूस फॉर एल्यूमिनियम, ग्रीन टू कलरलेस। यहां पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि कोई केमिकल चेंज पहली बात तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। यहां पे केमिकल चेंज होगा, ठीक है। ओके, सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, हेंस कॉपर कैन नॉट रिप्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, सो नो कलर चेंज ऑब्जर्व। एल्यूमिनियम आपका मोर रिएक्टिव देन आयरन है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। सो हेंस डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, तो आयरन को डिस्प्लेस करेगा फेरस सल्फेट सोल्यूशन से। यहाँ पे आयरन का भाई साहब कलर क्या होता है, ग्रीन, और यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट विच इज बेसिकली व्हाट, कलरलेस। समझ में आता हम। सो ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू FeSO4 चेंजेस टू कलरलेस, तो ग्रीन कलर आपका क्या बन जाता है, कलरलेस। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ओके ओके ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किस टाइप का रिएक्शन है भाई साहब, एक ही एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है, दो टाइप का नहीं है, ठीक है, दो एलिमेंट्स नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो रहा है और कोई प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस फॉर्मेट का होता है, देखो AB+C है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, जैसे BC+A, A रह गया भाई साहब, इसको अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन पूछा है, देखो 2019 का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन किससे होता है, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बोला है, देखो मैंने आपको बोला है क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है, FeSO4 इंटू XH2O, ऐसा रहेगा। क्रिस्टल मतलब क्या, क्रिस्टल मतलब किसी कंपाउंड में जब होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सपोजिटली जैसे समझो यहाँ पे ऐसा है FeSO4 इंटू 7H2O, ऐसा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, FeSO4 का, आयरन सल्फेट का, तो 7 H2O के मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितने भी हैं, ये सारे 7 H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे भाई साहब, दे आर गोइंग टू बेसिकली सराउंडेड, ये 7 H2O के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे, FeSO4 इंटू 7H2O, दैट्स व्हाट वी मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो अ स्टूडेंट बेसिकली वांट्स टू स्टडी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, राइट टू प्रिकॉशंस, दो प्रिकॉशन इसको लेने हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसा लेगा भाई साहब, ये टेस्ट ट्यूब में लेगा, ठीक है, और इसको हीट करेगा। तो क्या टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही पकड़ के हीट करेगा, ये टेस्ट ट्यूब है भाई साहब, और हीट कर रहा है भाई साहब, वो तो बाद में हीट होगा, पहले इसका हाथ जल जाएगा, है ना। सो यू हैज टू बेसिकली यूज अ होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर यू हैज टू यूज, ठीक है। सो यू हैज टू यूज अ टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है, क्योंकि वो एक ऐसे कंपाउंड को यूज कर रहा है जिसमें ऑलरेडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब इस कंपाउंड का एक टेंडेंसी है वाटर को पकड़ना, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस कंपाउंड टू होल्ड ऑन टू वाटर, इसीलिए आपको ड्राई ट्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब भाई साहब वो जो टेस्ट ट्यूब होगा उसको पूरा ड्राई कर, पहले इस टेस्ट ट्यूब को ना विदाउट लिए, ये तो हमने फेरस सल्फेट लिया हुआ है, लेकिन पहले इसको ड्राई हीटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको गर्म करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना रहे, ठीक है, तब जाके आप फेरस सल्फेट को डालेंगे इसमें, क्योंकि फेरस सल्फेट मॉइस्चर को पकड़ेगा और इसमें अगर मॉइस्चर रहेगा तो और ज़्यादा पकड़ेगा। समझ में आ रहा है ये, तो पहले तो इसको मॉइस्चर मुक्त करना पड़ेगा आपको, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक अ ड्राई ट्यूब, आपको थोड़ा सा उसको इनिशियल हीटिंग करनी पड़ेगी। सो दीज आर द टू प्रिकॉशंस दैट ही हैज टू यूज। द फर्स्ट प्रिकॉशन ऑफ कोर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, so crystals mean that they are associated with water of crystallization, hence you have to heat it in order to ensure that it is not holding to water। चलिए समझ में आ रहा है। अभी जैसे को यहाँ पे तुमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाला, लेकिन थोड़ा पानी रह गया इसमें, ये सारा पानी ये पकड़ लेगा, मतलब ये डिकम्पोज ही नहीं होगा। फेरस सल्फेट का रिएक्शन हो इसके पहले इसका जाना जरूरी है, और ये तभी जा सकता है जब आपका ट्यूब जो है वो ड्राई हो। अगर ट्यूब ही वेट होगा तो और ज्यादा वो पकड़ेगा, ठीक है, वो डिकम्पोजिशन नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। क्योंकि ये सारा जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि ये घेर कर खड़े हैं ना, इस तक हीट पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, जब तक इस तक हीट नहीं पहुंचेगा तब तक इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और ये तभी जाएगा जब एडिशन आप ना करें।
तो एडिशन ना करने के लिए आपको ड्राई ट्यूब लेना पड़ेगा. सो यू हैव टू टेक अ ड्राई ट्यूब एंड यू हैव टू इंश्योर दैट, ठीक है, यू हैव टू बेसिकली इंश्योर दैट इट इज एब्सोल्युटली ड्राई. और टेस्ट ट्यूब होल्डर तो आपको ये दोनों प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे. ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, यहां पे 2019 का क्वेश्चन है. यहां पे बताओ क्या बन रहा है. बहुत सिंपल सा है. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड इज गिविंग यू व्हाट, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट. तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट. आर वी क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई साहब. एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. CaO प्लस H2O ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन. और अगर आपको और भी इसमें ऐड करना है तो प्लस एक्सोथर्मिक, ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इसमें हीट इवॉल्व हो सकता है. अगर ये एक्सोथर्मिक आप नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा, यू विल स्टिल गेट द मार्क्स इफ यू आर राइटिंग कॉम्बिनेशन. ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब, A इज इक्वल टू B प्लस C. सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन बाई हीट हो रहा है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन. तो ज्यादा अच्छे से आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं, वरना सिर्फ डिकम्पोजिशन भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, Zn प्लस CuSO4. Zn आपका Cu से, जिंक आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस विल बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आर वी गेटिंग दीज पीपल, क्या ये समझ में आतम. ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ओके, चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं अपन. अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है. देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, देखो, अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट. ठीक है, अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट. सोडियम हो गया 1, सल्फेट हो गया भाई साहब 2. तो क्या बन गया ये, Na2SO4. ठीक है, इन बेरियम क्लोराइड. बेरियम का भाई साहब वैलेंसी 1 और नहीं सॉरी 2 और ये इसका 1. तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BaCl2. ठीक है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब अपन मिक्स कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, है ना. और ये क्या बनेगा आपका, प्रेसिपिटेट. ये 2NaCl. ठीक है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट कहां बनेगा, हाँ नहीं, प्रेसिपिटेट तुम देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो. यहां पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर. तो मतलब कोई भी लिक्विड फॉर्मेट में नहीं है. इस रिएक्शन को होने के लिए दोनों का एक्वस होना जरूरी है. क्या ये मामला समझ में आ रहा है, दोनों को वाटर में होना जरूरी है, क्योंकि वाटर में ही ये क्या बनेगा, Na आयंस बनाएगा और SO4 2- आयंस बनाएगा. ये क्या बनाएगा भाई साहब, वाटर में Ba2 प्लस आयंस बनाएगा और Cl- आयंस बनाएगा. और ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा. एक्सचेंज और फॉर्मेशन ऑफ आयंस हैपेंस ओनली इन वाटर, जो आप कर नहीं रहे हो. आप पाउडर, दोनों को पाउडर मिक्स कर रहे हो. ठीक है, व्हाट चेंज वुड द स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द टू पाउडर्स. तो आंसर वुड बी नो चेंज, क्योंकि आप पाउडर्स को मिक्स कर रहे हैं, आप एक्वस सॉल्यूशंस को नहीं मिक्स कर रहे हैं. जनरली आप झपट पड़ेंगे क्वेश्चन में और लिखेंगे क्या भाई साहब ये है, वो भाई साहब मेरे को मालूम है. तो यहाँ पे बनेगा एक एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, और भाई साहब आपका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा. नहीं भाई साहब, ये तभी होगा जब ये दोनों एक्वस फॉर्मेट में हो, मतलब पानी में हो. ठीक है, अगर पाउडर को आप मिक्सिंग कर रहे हैं, देयर इज गोइंग टू बी नो केमिकल रिएक्शन एट ऑल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, जस्टिफाई और आंसर एंड एक्सप्लेन हाउ वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड चेंज. तो अपन क्या बोलेंगे, until water is added to both, double displacement reaction will not happen. और जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली व्हाट, एक्सचेंज ऑफ आयंस, and exchange of ions happens only in aqueous solution. Exchange of happens only in aqueous solution. ठीक है,
Are we clear on this, Manam people? Okay, thank you so much for your valuable time. State boredom. CBSE will